Hey everybody, you all welcome on your own YouTube channel Only Rawat Academy. This is Kaushal Rawat and today we are going to discuss most important topic of modern history. It is expansion of British in India, or we can say that emergence of British power in India. ठीक है, तो हमने जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में बात करी थी कि ब्रिटिश कौन थे, ट्रेडर्स थे। ठीक है, ये भी क्या बन के आए थे हमारे यहाँ, ट्रेडर्स। जैसे कि बाकी वाले आए थे, लाइक पुर्तगाली थे, डच थे, डेन्स थे, तो सारे क्या बन के आए थे हमारे यहाँ, ट्रेडर बन के। उसी तरीके से ब्रिटिश भी जो थे ये भी क्या बन के आए थे, ट्रेडर बन के आए थे। तो ट्रेडर से एक पावर तक इनका क्या मतलब, कैसा जर्नी रही, किस तरीके से ये एक ट्रेडर से क्या कन्वर्ट हो गए, एक बहुत बड़ी पावर एमर्ज हो गई हमारे यहाँ, कैसे हुआ ये। ठीक है, तो आज उसी सफ़र को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ हुई, कैसे वो ट्रेडर से एक पावर बने। ठीक है, कैसे एक अपना पूरा साम्राज्य बनाया उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात कैसे एक्सपेंशन हुई इनकी। तो सबसे पहले है कि ब्रिटिश एक्सपेंड देयर पावर थ्रू टू वेज। ठीक है, इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करा। ये तो यार आए थे यहाँ पे सिर्फ क्या, ट्रेडर बन के। तो ट्रेडर से इन्होंने पावर राइज करने के लिए दो तरीके अपनाए। ठीक है, वो क्या क्या थे, थ्रू वार, ठीक है, और थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, थ्रू वार और थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, जब ये आए थे यहाँ ट्रेडर बन के, तो उस समय पे इनका कोई भी ऐसा नहीं था, कोई मोटिव ऐसा नहीं था कि हम जाकर के कोई पावर इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ क्या चाह रहे थे, सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे थे। लेकिन किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, थ्रू दी बैटल ऑफ प्लासी। क्यों हुई बैटल ऑफ प्लासी, सारी चीज़ें पढ़ोगे। क्यों हुई बैटल ऑफ बक्सर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद इनका इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, इंडिया में कि हम अपनी पावर रेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, दो तरीके हैं। सबसे पहला है थ्रू वार और थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, तो थ्रू वार वाला जो है हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट, और फिर बात करेंगे थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, जिसमें इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ आएंगी। ठीक है, तो चलिए, राइज स्टार्ट विद द बैटल ऑफ प्लासी। राइज जो है इनका स्टार्ट हो जाता है किससे, बैटल ऑफ प्लासी से, 1757। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुई थी, 1757। अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये है आपका प्लासी, कहाँ पे है, बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे है प्लासी हमारा, बंगाल में। और इसी राइज को, मतलब जो एक सिर्फ स्टार्ट हुआ था, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर जो कि कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, ये बैटल जो है ये थोड़ा और स्ट्रेंथन करती है, इनके रूल को इस्टेब्लिश करती है, मतलब जो राइज हो रहा था उसको और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। देन उसके बाद बिकम स्ट्रॉन्गर इन दी बैटल ऑफ दी बक्सर, कि ये इनका जो राइज था ये और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ बक्सर। ट्रेडर से थोड़ा सा ध्यान जो है वो शिफ्ट हो रहा था किसकी तरफ, एज ए पावर बनने की तरफ। ठीक है, एक्सपेंशन थ्रू वार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सपेंशन थ्रू वार, कि वार से कैसे हुआ। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सपेंशन ब्रिटिश ने कितने तरीक़ों से किया, दो तरीक़ों से, टू वेज से। पहला वे क्या था, थ्रू वार, और दूसरा क्या था, थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, वार कौन कौन सी, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट है, तो वहाँ से राइज स्टार्ट हुआ, और उस राइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया किसने, बैटल ऑफ बक्सर ने। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी कहाँ पे है, अभी अभी मैंने आपको बताया, प्लासी हमारा है बंगाल में। ठीक है, प्लासी कहाँ पे है, बंगाल में। ठीक है, देन उसके बाद क्या काजेज़ रहे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं काजेज़ की। ये वार किस किस के बीच में हुई वो अभी बात करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। ठीक है, फाउंडर कौन था हैदराबाद का, हैदराबाद नहीं सॉरी, बंगाल का, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए काजेज़ पहले देखते हैं। मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। ठीक है, जो इनको ट्रेड प्रिविलेजेस दिए जाते थे, लाइक फरमान होता था, दस्तक होता था, उन सभी चीज़ों का ये क्या करने लगे, ब्रिटिश लोग मिसयूज़ करने लगे। ठीक है, जैसे प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे ये लोग। ठीक है, जैसे मार्केट में जाते थे तो ये क्या करते थे कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को छोड़ करके ये क्या करना शुरू करते थे, प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, देन उसके बाद फोर्टिफिकेशन
ऑफ कलकत्ता विदाउट द नवाब परमिशन। फोर्टिफिकेशन करी इन्होंने, ठीक है, मतलब फोर्ट्स बनाना शुरू किए, तो वो विदाउट परमिशन ऑफ, किसकी परमिशन के बिना, नवाब की परमिशन के बिना। तो पहला कारण क्या रहा, मिसयूज़ करना किसका, अपने ट्रेड प्रिविलेजेस का, जैसे फरमान दिया जाता था इनको या फिर दस्तक होते थे। देन उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, फोर्टिफिकेशन, कि बिना पूछे फोर्ट्स बनाना। असाइलम, कृष्णादास सन ऑफ राज बल्लभ हु हैड फ्लेड विद ट्रेजर, ठीक है, ये जो था कृष्णादास, कृष्णादास जो था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला बना, क्या बना, नवाब ऑफ बंगाल, तो उस समय पे ये जो था कृष्णादास, ये भाग गया था, किसका बेटा था, राज बल्लभ का, ठीक है। राज बल्लभ जो था ये भी अंगेंस्ट था किसके, सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के अंगेंस्ट था कौन, राज बल्लभ, और राज बल्लभ का बेटा कौन था, कृष्णादास। कृष्णादास को शरण दी थी किसने, ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है। और ये कृष्णादास जो है ये किसका दुश्मन था, सिराजुद्दौला का, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, बहुत बड़ा ये ट्रेजर लेकर के, खजाना लेकर के भागा था सिराजुद्दौला का, ठीक है। तो ये भी कारण रहा किस चीज़ का, बैटल ऑफ प्लासी का। सबसे पहला मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, दूसरा फोर्टिफिकेशन, तीसरा कृष्णादास, कृष्णादास जो है वो बहुत खजाना लेकर के निकल गया था, भाग गया था। और ये किसका बेटा था, राज बल्लभ का बेटा था। राज बल्लभ जो था वो देशद्रोही था, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो किसके खिलाफ था, सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है, उसको अपोज करता था हमेशा, उसके खिलाफ ही था, जैसे मीर जाफ़र है, बाकी सारे लोग हैं, तो वो उस वाली शैली में था। देन सिराज अटैक्ड एंड सीज्ड द इंग्लिश फोर्ट एट कलकत्ता। अब क्या हुआ कि बंगाल में जो था, बंगाल से आलमोस्ट जो है 60% ट्रेड जो है, 60% जो गुड्स थी वो बंगाल से जाती थी, किन की, ब्रिटिशर्स की, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब 50,000 के आसपास, 50,000 पाउंड के आसपास ईयरली जो है वो अर्न करते थे ब्रिटिश, कहाँ से, बंगाल से। तो अब क्या होने लगा कि जब ये फ्री वहाँ से चीज़ें उठाने लगे, है ना, प्राइवेट ट्रेड करने लगे, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था किसको, बंगाल को। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और खाने पीने के लिए कुछ नहीं रह रहा था, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही थी। तो अब उसने क्या करा, सिराज ने अटैक कर दिया, ठीक है, सिराज ने अटैक कर दिया इनके कोलकाता फोर्ट पे, ठीक है, जो विलियम फोर्ट था। देन उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजिडी का क्या मतलब है, यहाँ क्या हुआ कि ब्लैक होल ट्रेजिडी में क्या किया इसने, सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिश पर्सनस को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया, और उनको एक छोटे से रूम में रख दिया। और उस रूम में रखने के बाद इन 146 में से 123 थे जो थे वो मर गए थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक है। देखिए अब 1 बाई 1 बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि भाई क्या करते थे ये लोग, मिस यूज़ करते थे, किस चीज़ का, मिस यूज़ ऑफ देयर ट्रेड प्रिविलेजेस, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी, फोर्टिफिकेशन, ठीक है, बिना परमिशन के फोर्ट्स बनाना शुरू किए, फोर्टिफिकेशन करना शुरू की। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, बैटल ऑफ प्लासी का। देन उन्होंने कृष्णादास को शरण दी, ठीक है। कृष्णादास कौन था, एक देशद्रोही था जो कि बहुत खजाना लेकर के भागा था सिराजुद्दौला का। देन उसके बाद जो है इस वजह से परेशान आकर के किसने अटैक करा, सिराज ने अटैक कर दिया, कहाँ पे, कोलकाता में, जहाँ ये रहते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है, फोर्ट विलियम पे। देन उसके बाद क्या हुआ कि आपकी बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हो जाती है, सॉरी ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है। ब्लैक होल ट्रेजिडी में क्या हुआ, 146 पीपल्स थे, 146 में से 123 जो है वो मारे जाते हैं, क्योंकि उसने एक छोटे से रूम में उनको बंद कर दिया था। और उस वजह से जो है फिर बाद में क्या होती है, बैटल होती है। दी बैटल फाउट ऑन 23 ऑफ जून 1757, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 23 ऑफ जून 1757। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही लर्न हो के आप जाओगे, ठीक है। चलिए बैटल कब हुई, बैटल 23 जून 1757। कौन सी बैटल की बात करें, बैटल ऑफ प्लासी। कहाँ पे है प्लासी, हमारा बंगाल में। अब देखिए किस किस के बीच में हुई, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी साइड कौन है, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और किस किस के बीच में हुई, सिराजुद्दौला के, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी साइड कौन है, सिराजुद्दौला। बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, दिस इज रॉबर्ट क्लाइव एंड दिस इज सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव रीच एट कलकत्ता।
अब जब रॉबर्ट क्लाइव उस समय पे मद्रास में था, तो जब इसने सुना कि सिराजुद्दौला ने वहाँ पे अटैक कर दिया है, तो ये कलकत्ता में पहुँचा। कहाँ से आया ये? फ्रॉम मद्रास, ठीक है। स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजीशन इन बंगाल, और इंग्लिश ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन थी बंगाल में थोड़ी स्ट्रेंथन होगी इसके आने से। ही मेड द सीक्रेट अलायंस, अब इसने आते ही क्या काम करा? सीक्रेट अलायंस बना लिया, ठीक है। चोरी से मिल गया किसके साथ? मीर जाफ़र के साथ, राज दुर्लभ के साथ, बल्लभ है, ठीक है, ठीक है। किसके साथ मिल गया? राज बल्लभ के साथ, ये बल्लभ है, ठीक है, राज बल्लभ, मीर जाफ़र, राज बल्लभ, ठीक है, और जगत सेठ, ठीक है, उमी चंद, इन सब लोगों के साथ मिलकर इसने क्या बना लिया? अपना एक सीक्रेट अलायंस बना लिया, ठीक है। राज बल्लभ, मीर जाफ़र, जगत सेठ और उमी चंद, ठीक है। इन सब ने किसके साथ मिल गई? ये सारे के सारे किसके साथ जोड़ी बना लिए? किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और कौन कौन बताइए जल्दी से? जाफ़र के साथ जगत सेठ, राज बल्लभ और उमी चंद, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। मीर जाफ़र कौन था? मिलिट्री कमांडर था, मिलिट्री हेड था। अब ये सारे लोग जो थे, ये वार में जाते हैं और अपनी वाली टुकड़ी लेकर के दूर खड़े रहते हैं, ये लड़ाई में इंटर ही नहीं करते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। अंडर द डील मीर जाफ़र वुड रिवार्ड द नेक्स्ट गवर्नर, इस डील में ये जो सीक्रेट अलायंस हुआ रॉबर्ट क्लाइव और इन सब के बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं मीर जाफ़र को क्या बनाऊंगा? नेक्स्ट गवर्नर, कि तुम मेरी अगर हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें रिवार्ड में क्या दूंगा? तुम्हें नेक्स्ट गवर्नर बना दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। ये रहा आपका बैटल ऑफ प्लासी, ये प्लासी, ठीक है, प्लासी में ये बैटल हुई बंगाल में। इट स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश, अब इनका एकजुट होने से क्या हुआ? इंग्लिश की पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो गई। अब देखो मजबूत हो गए हैं वो, दूसरी साइड सिराजुद्दौला के बंदे जो हैं वो मिल गए हैं उसके साथ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि दी बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन, किस किस के बीच में हुई? बताइए जल्दी से। 23 जून, ठीक है, 1757। किस किस के बीच में हुई? रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी साइड कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के जो बंदे थे कौन कौन? जैसे मीर जाफ़र था, हमने जगत सेठ की बात करी, ठीक है, जगत सेठ था आपका, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी उमी चंद की, ठीक है, उमी चंद था, राज बल्लभ था। तो ये सारे के सारे मिल गए किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और जिस वजह से जो है वो कौन हार जाएगा? सिराजुद्दौला हार जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, कौन जीत गया? ब्रिटिशर्स जीत गए। ब्रिटिशर्स इन द सेंस के रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिराज वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ये जो 50,000 की आर्मी थी किसकी? सिराजुद्दौला की, इसको हरा दिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर जाफ़र क्या बन गया? नेक्स्ट नवाब बन गया। किसके बाद? बैटल ऑफ प्लासी, जो कब हुई? 23 जून, कब? 1757। मीर जाफ़र गेव लार्ज सम ऑफ मनी प्लस ज़मींदारी ऑफ 24 परगनास, ठीक है। इसने जो है बहुत ज़्यादा क्या दिया इनको? बहुत पैसा भी दिया, और उसके साथ साथ रॉबर्ट क्लाइव को ज़मींदारी दी। कितने परगनास की? 24 परगनास इन बंगाल। परगनास क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, लाइक टुडे तहसील ब्लॉक जैसे होता है हमारा, उस तरीके से, ठीक है। तहसील कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो, किसको कहा जाता था? क्या मतलब क्या होता था इसका? परगनास, ठीक है। परगनास को क्या, जैसे आज हम तहसील कहते हैं, तो उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीज़न होता था वो क्या होता था? परगनास, ठीक है। तो कितने परगनास की ज़मींदारी दे दी? 24 परगनास, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। अब ये दोनों बैटल्स जो हैं, दूसरी वाली आपकी ये वाली होती है बक्सर बिहार में, ठीक है। बक्सर कहाँ पे है आपका? बिहार। ये बिहार और उड़ीसा दोनों जो थे बंगाल में ही थे, ठीक है। तो दोनों बैटल्स बंगाल में ही हुई, ठीक है। क्लियर है? इसके काजेस क्या रहे? मिस यूज़ ऑफ कंपनी दस्तक। देन उसके बाद हम बात करेंगे अभी बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 22 अक्टूबर 1764। इसके क्या काजेज़ रहे?
ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर बिहार में, ठीक है, बिहार वाज इंक्लूडिंग इन दी बंगाल, ठीक है। अब इसमें क्या था, मिसयूज़ कंपनी दस्तक। अब इनको क्या दिया होता था, एक परमिशन नामा होता था दस्तक, मतलब ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। फरमान और दस्तक की वजह से क्या कर सकते थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड। जैसे आज टोल देते ना, इनको टोल नहीं देना पड़ता था, ठीक है। किसकी वजह से, दस्तक की वजह से। दस्तक दिखा देते थे और वहाँ से निकल लेते थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड। फरमान की वजह से, फरमान भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ये क्या करने लगे थे, मिसयूज़ ऑफ कंपनी दस्तक आर ट्रेड परमिट्स, ठीक है। लोकल मर्चेंट्स अनइक्वल कंपटीशन विद द कंपनी मर्चेंट्स, ठीक है। आप देखो ये क्या करते थे कि इन दस्तक का, फरमान्स का मिसयूज़ करने से जो लोकल मर्चेंट्स थे उनका और इनका अनइक्वल कंपटीशन हो जाता था, ठीक है। उनको बहुत महंगी चीज़ें मिलती थी, उनको टोल भी देना पड़ता था और ये नहीं देते थे। तो उस चीज़, ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, बैटल ऑफ बक्सर का। मिसयूज़ ऑफ फरमान, फरमान क्या है, जो राजा ग्रांट करता था, ठीक है, फरमान परमिशन नामा। तो इसमें भी क्या होता था, ड्यूटी फ्री ट्रेड करो तुम लोग, ठीक है। देन उसके बाद सोल्ड दस्तक, दस्तक टू इंडियन, और ये क्या करने लगे, सोल्ड दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स फॉर ए कमीशन। अब ये क्या करते थे कि जो दस्तक इनको दिया होता था परमिशन नामा, ये उसको बेचने लगे, किसको, ये किसको बेचने लगे, इंडियन मर्चेंट्स को, फॉर ए कमीशन, ठीक है, कि और कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाए इनको ये चीज़ बेचने से, ठीक है। तो ये काजेज़ रहे कौन सी बैटल के, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। एक्चुअली क्या चाहते थे, ब्रिटिश लोग चाहते थे कि पीसफुली ट्रेड करते रहें और इजीली जो है प्रॉफिट अर्न करते रहें। लेकिन अब बाधा बन रहे थे बीच में कौन लोग, नवाब, ठीक है। ये चाहते थे, अब तक इनका कोई इंटेंशन नहीं था क्या बनने का, एक पावर बनने का या पावर हथियाने का। तो ये चाहते थे एक पपेट नवाब मिल जाए, और वो पपेट नवाब इनको नहीं मिल रहा था। अभी इन्होंने किसको बनाया था, मीर जाफ़र को। लेकिन मीर जाफ़र भी इनको ट्रेड नहीं करने देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इनकी इन चीज़ों से, जैसे दस्तक है मिसयूज़ करना, फरमान का मिसयूज़ करना, ठीक है, ये दस्तक बेचना, ठीक है, किन को बेचना, इंडियन मर्चेंट्स को फॉर कमीशन। तो ये सारी चीज़ें करने की वजह से बंगाल का जो था रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो इस नुकसान की वजह से अब क्या होता है, अगेन बैटल हो जाती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। ये रहा आपका मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, बिटवीन मीर कासिम एंड दूसरी साइड था आपका मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। ये रहा हमारा हेक्टर मुनरो, ठीक है। दोनों के बीच में, किस किस के बीच में हुई, आपका एक साइड है हेक्टर मुनरो और दूसरी साइड है मीर कासिम, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। मीर कासिम वाज दी बंगाल गवर्नर एंड ही वाज दी मेजर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि मीर कासिम ने क्या करा, मीर कासिम ने अलायंस बनाया था यहाँ पे किसके साथ, शाहजूदुल्ला के साथ, और दूसरा था शाह आलम टू, ठीक है। शाहजूदुल्ला और दूसरा कौन है, शाह आलम टू। शाह आलम टू कौन था, मुगल एम्पायर, और शाहजूदुल्ला जो था ये अवध का क्या होता था, गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। कौन सी बैटल की बात करने, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ हमें पता चल गया कि बैटल ऑफ बक्सर जो है भाई कहाँ पे हुई, बिहार में हुई। किस किस के बीच में हुई, मेजर हेक्टर मुनरो और दूसरी साइड कौन था, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम ने जो था वो किसके साथ जुट बनाया था, मीर कासिम ने, दो लोग और थे, कौन था, एक था आपका शाह आलम टू, ठीक है, शाह आलम टू, और दूसरी साइड कौन था, शाहजूदुल्ला जो कि अवध का गवर्नर था, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। ये दोनों की लड़ाई हुई तो रिजल्ट क्या हुआ, मीर कासिम फ्लैड टू दिल्ली, मीर कासिम वहाँ से भाग गया दिल्ली में, ठीक है। और दूसरे वाले उसके हाथ लग गए, कौन कौन, शाह आलम टू, शाह आलम टू, और दूसरा कौन अभी भी पड़ा, शाहजूदुल्ला, शाहजूदुल्ला अवध वाला, ठीक है। दोनों हाथ लग गए तो उसने दो ट्रीटी साइन करी। ये ट्रीटीज़ दोनों साइन हुई कहाँ पे, इलाहाबाद में, विद शाहजूदुल्ला, और दूसरी किसके साथ हुई होगी, बताओ जल्दी से, शाह आलम टू के साथ। कितनी ट्रीटीज साइन करी इसने, दो ट्रीटीज, विद शाहजूदुल्ला और दूसरी किसके साथ, शाह आलम टू के साथ, ठीक है। अब देखो शाहजूदुल्ला के साथ जो करी, तो सुरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्पायर शाह आलम टू, ठीक है। कारा जो है ये यूपी में है टुडे। तो बोला गया कि भाई तुम्हें क्या करना होगा, सरेंडर कर दो इलाहाबाद को और कारा को, किसको दे दो, शाह आलम टू को। पहली जो क्लास थी ट्रीटी की कि तुमने क्या करना है, कारा और इलाहाबाद जो है किसको दे देना है, शाह आलम टू को। और आरएस कितना देना तुम्हें, 50 लाख देना है, वार इंडिमिनिटी, वार पेनल्टी, ठीक है। कितने, 50 लाख। ये हुआ इसके साथ। देन अब शाह आलम टू के साथ इशू फरमान, इसने एक परमिशन दी इनको, किनको,
ब्रिटिशर्स को, मेजर हेक्टर मुनरो को, ठीक है, कि दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एनुअल पेमेंट ऑफ RS कितनी 26 लाख, ठीक है, कि आप इन तीनों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। ड्यूटी फ्री ट्रेड अभी भी मैंने आपको बताया कि आपको टोल नहीं देना, आप फ्रीली जो है बिना टैक्स के जो है क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और एनुअली हमें इस राजा को कितना पैसा दे देना, राजा इन दी सेंस के जो शाह आलम टू उस समय पे था मुगलों का, ठीक है, कितना देना उसको एनुअली, साल का आपने 26 लाख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद और दूसरी चीज़ क्या हुई, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब इन्होंने जाते जाते शाह आलम टू के साथ जो ट्रीटी साइन करी तो बंगाल में बोला कि 2 गवर्नमेंट्स होंगी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्या क्या होगा, अब देखो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हु इंट्रोड्यूस द डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, तो इट वाज दी रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अब इसने क्या करा, दीवानी एंड निजामत, ठीक है, दीवानी क्या होगा, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन, और निजामत में क्या डिपार्टमेंट आ जाता है, पुलिस एंड जस्टिस, ठीक है, पुलिस एंड जुडिशल, पुलिस एंड जुडिशल। निजामत में क्या क्या आ जाता है, पुलिस एंड जुडिशल। तो पुलिस और जुडिशरी जो है वो किसके अंडर रहेगी, ब्रिटिशर्स के अंडर। दीवानी, पुलिस, दीवानी, और दीवानी क्या हो गया, रेवेन्यू राइट्स, और दूसरा निजामत, निजामत में क्या क्या है, पुलिस और जुडिशरी, ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो है किसके अंडर रहेंगे, ब्रिटिश के अंडर। दीवान जो है वो कंट्रोल करेगा किसको, दीवानी को, और डिप्टी सूबेदार जो है वो देखेगा किसको, निजामत, निजामत में क्या क्या है, पुलिस और जुडिशरी, ठीक है। देन उसके बाद नवाब वुड मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर, और जो नवाब होगा, जो ऑफिशियल नवाब होगा, वो सिर्फ पीस और ऑर्डर को मेंटेन करेगा, और वो टोटली डिपेंड होगा किस पे, ब्रिटिश पे। कौन, किस में कहा गया, ये कौन सी फॉर्म ऑफ, डुअल फॉर्म। देखो कैसे डुअल बनी, एक तो ये वाली हो गई, एक दीवान, और दूसरा डिप्टी सूबेदार किसका होगा, ब्रिटिशर्स का होगा, एक चीज़ हो गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ क्या है, डुअल बनाना है हमें, तो दूसरा नवाब जो है वो लोगों वाला जो नवाब है, ठीक है, जो बंगाल का ऑफिशियल नवाब होगा, तो वो सिर्फ पीस और ऑर्डर को मेंटेन करेगा। और इस सिस्टम को फिर एबोलिश किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया था 1772 में। किस सिस्टम को, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा हमने, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, क्या पढ़े हम, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। हमने देखा कि भाई 2 तरीकों से करी उन्होंने, एक थी वार और थ्रू दूसरा क्या था, डिप्लोमेसी, ठीक है। ये एक्सपेंशन उनकी स्टार्ट हो गई थी कौन सी बैटल से, बैटल ऑफ प्लासी से। अब ये भी आपने पढ़ा कौन सी बैटल से, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। और इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किसने किया, स्ट्रेंथन किया बैटल ऑफ बक्सर ने, मतलब इनकी जो एक्सपेंशन हो रही थी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया बैटल ऑफ बक्सर। चलिए बताइए बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस किस के बीच में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी जल्दी से बताएंगे, रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी साइड कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे हुई, बंगाल में, ठीक है, क्लियर है। कहाँ पे हुई, बंगाल में। किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। क्या काजेस थे, मिसयूज़ कर रहे थे वो अपनी पावर्स का, ठीक है। दूसरा के फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन के साथ साथ और क्या कर रहे थे वो लोग, कि जैसे मतलब जैसे फरमान था, दस्तक था, उन चीज़ों का क्या कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे। देन उसके बाद बात करी हमने कि भाई ये बैटल होती कब है, तो 23 ऑफ जून 1757, 50,000 आर्मी जो है उसको हरा दिया, ठीक है। किसने हरा दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही जो है वो अपना क्या बनाया था, सीक्रेट अलायंस बनाया था, किस किस के साथ, मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र था, जगत सेठ था, उमी चंद था, ठीक है, और राज वल्लभ था, ठीक है। इनके साथ मिलकर के क्या बनाया था, सीक्रेट अलायंस। और ये लोग बैटल में आए नहीं थे, और दूसरी साइड सिराजुद्दौला को उसने हरा दिया था। और फिर इसी सीक्रेट अलायंस में बोला गया था कि मीर जाफ़र विल बी दी नेक्स्ट गवर्नर, और बाद में फिर उसने मीर जाफ़र को क्या बना दिया, नेक्स्ट गवर्नर बना दिया। देन दूसरी चीज़ हमने देखी फिर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, क्या पढ़ा हमने, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, 22 ऑफ अक्टूबर 1764। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट्स सारी याद रखनी है, ठीक है। किस किस के बीच में हुई, मेजर कौन सा था, हेक्टर मुनरो, और दूसरी साइड कौन था, मीर कासिम, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। इन दोनों के बीच में होती है, कौन हारता है, मीर कासिम हार गया। मीर कासिम ने अलायंस बनाया था किस किस के साथ, एक तो आपका एम्पायर था दिल्ली का, कौन था बताइए जल्दी से, शाह आलम
टू, और दूसरी साइड कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन था? अवध का गवर्नर। ठीक है, अवध कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, ये हमने देखा। देन उसके बाद हमने बात करी कि इन दोनों के बीच में ये वार का रिजल्ट क्या हुआ कि ये हार गया। कौन? मीर कासिम भाग गया और दूसरे दोनों हाथ लग गए, उनके साथ उसने ट्रीटी साइन कर ली। 50 लाख वार इंडिपेंडेंटी ले ली। किससे ले ली? शाहजुद्दौला से। और दीवानी राइट्स ले लिए किससे? शाह आलम टू से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, और देन दूसरी चीज़ क्या हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 2 ट्रीटी साइन हुई थी। कौन सी वाली? इलाहाबाद में, याद रखनी, एक शाहजुद्दौला के साथ 1765 में और दूसरी किसके साथ? शाह आलम टू के साथ। देन क्या इंट्रोड्यूस करा था बंगाल में? डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि निजामत और दीवानी जो है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, और जो बाकी मेंटेनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस, वो किसके पास रहेगा? नवाब के पास रहेगा। ठीक है, बताइए ब्लैक होल ट्रेजेडी में कितने लोग थे जिनको उसने किडनैप कर रखा था और एक रूम में डाला, और कितने उसमें से मारे गए थे? कमेंट करके बताना है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर करनी है, चैनल रिकमेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।